Good morning, friends, my dear students. Now I am going to explain these last three stanzas of the first poem, Character of a Happy Life. So please listen to it attentively and try to complete your fair copy with reference and context. Let's start. Who envies none whom chance doth raise, whom जिसको who जो envy ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करना, नन किसी को, तो जो व्यक्ति किसी को ईर्ष्या नहीं करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको किसी अवसर ने ऊपर उठाया हो, मतलब a real happy man does not hate any such person who has risen in his life due to an opportunity, due to a fair chance, nor wise. न ही प्रसन्न व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, उस बुरे व्यक्ति से who never understood, जो कभी न समझा, how deepest wounds are given with praise. एक प्रसन्न व्यक्ति उस बुरे व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करता है, जो कभी नहीं समझा कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है विद्यार्थियों कि हम प्रशंसा के माध्यम से किसी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, एक प्रसन्न व्यक्ति राज्य के नियमों से भी ईर्ष्या नहीं करता है, उनके बारे में परवाह नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के नियमों का वो अवश्य पालन करता है। He always cares to follow the rules of good, who God doth late and early pray. Who means जो, God means ईश्वर, late and early का मतलब every time। तो एक प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो ईश्वर की प्रार्थना हर समय करता है। More of his grace, ईश्वर की प्रार्थना करता है ज्यादातर उसकी कृपा पाने के लिए, उसकी दया पाने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, न कि उसके पास जो उपहार होते हैं उनको हासिल करने के लिए। यहाँ हमें समझना होगा कि एक प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना उससे उपहार पाने के लिए नहीं करता है, बल्कि ईश्वर से दया हासिल करने के लिए, ईश्वर से एक आध्यात्मिक शक्ति हासिल करने के लिए एक प्रसन्न व्यक्ति प्रार्थना करता है। इट मीन्स अ रियल हैप्पी मैन इज नॉट ग्रीडी इन हिज प्रेयर्स टू गॉड, ही इज नॉट सेल्फिश इन हिज प्रेयर्स टू गॉड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो एंटरटेन्स का मतलब हैप्पीली पासेस, हैप्पीली स्पेंड्स हिज होली डे, हार्मलेस डे का मतलब होली डे। तो एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो अपने छुट्टी के दिन को, फ्री समय को बिताता है खुशी खुशी, प्रसन्नता पूर्वक। कैसे? विद अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ, और फ्रेंड या एक अच्छे मित्र के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, वन मोर identification of a real happy man is this, that he always passes his holiday either with a well selected book or with a good friend. This man is free from servile bands. This man, ये व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जिसके अंदर ये सारे गुण हों,
जो हमने अभी तक बताए हैं इस कविता के माध्यम से, इज फ्री स्वतंत्र होता है, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल मीन्स गुलामी, बैंड्स मीन्स बंधन। तो ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। कौन से गुलामी के बंधनों से? होप टू राइज और फियर टू फॉल। तो होप टू राइज एंड फियर टू फॉल गुलामी के बंधन ही हैं। अगर हमें जीवन में ऊपर उठने की आशा लगी है और या नीचे गिरने का डर लगा है, तो ये एक तरह से गुलामी का बंधन ही है। एक रियल हैप्पी मैन जो होता है वो इस तरह के गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। उसे न जीवन में ऊपर उठने की उम्मीद होती है और न ही नीचे गिरने का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी होता है। ही इज टोटल मास्टर ऑफ हिज ओन, ही हैज टोटल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी एंड माइंड। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ का मतलब वो अपने आप को हर परिस्थिति में कंट्रोल कर सकता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही वो जमीन और जायदाद का स्वामी न हो। एक रियल हैप्पी मैन वह है जिसके पास भले ही कोई भौतिक संपत्ति न हो, लेकिन वो खुद का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, और इस तरह से उसके पास कुछ न होते हुए भी, एंड हैविंग नथिंग, इस तरह उसके पास कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। हैथ का मीनिंग होता है विद्यार्थियों हैज। तो लास्ट वाली जो पंक्ति है उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच आता है, बनता है, और वो है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ऑक्सीमोरन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन। अक्सर ये पंक्ति परीक्षा में आती है। आई होप you have listened to it carefully and give your comment if you have any problem.